नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अजय एस्ट्रो मनी गुरु तथा तुषार ग्लोबल सर्विसेज का सीएफओ एवं रिसर्च हेड। अजय एस्ट्रो मनी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 19 मई 2026 है और आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे बीएमडी पाम ऑयल के मिड डे अपडेट्स, वेजिटेबल ऑयल्स में चल रहे ट्रेंड्स और क्रूड ऑयल से आ रहे ताज़ा ग्लोबल सिग्नल्स के बारे में। साथ ही हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट डेटा जो मार्केट की दिशा तय कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं मलेशियन क्रूड पाम ऑयल बीएमडी सीपीओ के मिड डे सेशन से। आज मार्केट में हल्की नरमी देखने को मिली है। पिछली कुछ तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग का दबाव साफ नजर आया। अगर हम बेंचमार्क अगस्त 2026 कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये मिड डे तक करीब 17 रिंगिट गिरकर मलेशियन रिंगिट 4517 प्रति टन के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज के सेशन की रेंज मलेशियन रिंगिट 4500 से 4553 के बीच रही है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही, हालांकि 4500 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास निचले स्तरों से खरीदारी ने बड़ी गिरावट को रोका है। अब बात करते हैं उन फंडामेंटल कारणों की जो इस गिरावट के पीछे हैं। सबसे बड़ी खबर एक्सपोर्ट फ्रंट से है। एमस्पेक एग्री मलेशिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 से 15 मई के दौरान मलेशिया का पाम ऑयल एक्सपोर्ट अप्रैल की इसी अवधि के मुकाबले 16.5% घट गया है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े आयातक भारत की बात करें तो अप्रैल में पाम ऑयल का इंपोर्ट लगभग 26% गिरकर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इसका मुख्य कारण है सब्स्टिट्यूशन पैरिटी। इस समय फिजिकल मार्केट में पाम ऑयल लगभग साउथ अमेरिकन सोया ऑयल के बराबर भाव पर ट्रेड कर रहा है। पाम ऑयल का जो प्राइस एडवांटेज होता था वो खत्म हो गया है, जिससे खरीदार अन्य तेलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल एमपीओसी ने भी अनुमान जताया है कि जून में सीपीओ की कीमतें 4400 रिंगिट के करीब रह सकती हैं। आइए अब नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। आज क्रूड ऑयल मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है। मिडिल ईस्ट के तनाव और अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रस्तावित मिलिट्री स्ट्राइक को टालने की ताजा खबरों के बीच ब्रेंट क्रूड $109 से $110 प्रति बैरल के आसपास सस्टेन कर रहा है, जबकि WTI क्रूड लगभग $102.85 पर है। क्रूड ऑयल में ऊपरी स्तरों से जो थोड़ी नरमी आई है, उसने वेजिटेबल ऑयल्स को मिलने वाले बायोडीजल लिंक सपोर्ट को कम किया है। अमेरिकी बाजार में सीबीओटी जुलाई सोया ऑयल भी थोड़ा नरम होकर 75.28 सेंट प्रति पाउंड पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाइनीज मार्केट से थोड़ा सपोर्ट मिला है, जहां दालियन सोया ऑयल और पाम ओलिन बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जिससे बीएमडी पाम ऑयल की गिरावट सीमित रही। भले ही शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट डेटा कमजोर है, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी भी कायम है। मलेशिया 1 जून से अपना पाम बेस्ड बायोडीजल मैंडेट B10 से बढ़ाकर B15 करने जा रहा है। वहीं इंडोनेशिया ने भी 2028 तक पूरी तरह से B50 पर शिफ्ट होने का रोड मैप तैयार कर लिया है। ये पॉलिसी लेवल कदम पाम ऑयल की डोमेस्टिक खपत बढ़ाएंगे और सप्लाई को टाइट रखेंगे। करेंसी की बात करें तो रिंगिट डॉलर के मुकाबले 3.97 के आसपास स्टेबल है और रुपया 96.29 पर है। भारतीय बाजारों के लिए डॉलर टर्म में बीएमडी सीपीओ अगस्त का भाव करीब $1137 प्रति टन बैठता है, यानी लगभग 1095 रुपीस प्रति 10 किलो। टेक्निकल नजरिए से देखें तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4470 से 4500 मलेशियन रिंगेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। जब तक प्राइस एज इसके ऊपर हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंस्ट्रक्टिव रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, अभी की तेजी सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रिकवरी है, ना कि कोई कंफर्म रिवर्सल। रेजिस्टेंस पहला रुकावट 4568 से 4580 मलेशियन रिंगेट के बीच है। अगर मार्केट 4580 पार करता है तो अगला टारगेट 4602 होगा। सपोर्ट नीचे की तरफ 4485 मलेशियन रिंगेट पहला सपोर्ट है और उसके टूटने पर 4436 मलेशियन रिंगेट तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर मार्केट 4580 के जोन को पार नहीं कर पाता है तो हमें फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स क्रूड ऑयल के मूवमेंट और 4500 के लेवल के डिफेंस पर पैनी नजर रखें। अब बात करते हैं आने वाले हफ्तों के लिए मेरे पर्सनल एनालिसिस और मार्केट फॉरकास्ट की। मौजूदा फंडामेंटल्स और तकनीकी ढांचे को देखते हुए मैं आने वाले कुछ हफ्तों में पाम ऑयल की कीमतों में कुछ और मंदा यानी एक बियरिश मूव की उम्मीद कर रहा हूं। इस मंदी के पीछे प्रमुख कारण है सप्लाई और डिमांड का असंतुलन।
एक तरफ मलेशियाई एक्सपोर्ट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, तो दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े आयातकों की मांग भी सुस्त पड़ी है। जब तक मार्केट ऊपरी स्तरों पर 4580 मलेशियन रिंगेट के कड़े रेजिस्टेंस जोन को पार करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हर उछाल पर बिकवाली का दबाव हावी रहेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में प्राइस सेज नीचे की तरफ 4436 मलेशियन रिंगेट और उसके बाद 4400 मलेशियन रिंगेट के स्तरों को दोबारा टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकते हैं। इसलिए पोजीशन बनाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और सख्त स्टॉप लॉस का पालन करें। तो दोस्तों, ये था आज का कमोडिटी मार्केट और बीएमडी पाम ऑयल का डिटेल्ड एनालिसिस। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्यों के लिए है। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें। अगर आपको हमारा ये एडवांस एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमोडिटीज की सबसे ताज़ा अपडेट्स के लिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।